हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरन एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि क्या है, यहाँ पे एनोड और कैथोड को डिसाइड करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। आज हम काफ़ी अच्छे से सारे इसके डाउट्स को क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस टाइप से काम करता है और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस एक्चुअली में होती क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल के वीडियो लेक्चर में, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम किसी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्रेक डाउन करते हैं या उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, मान लीजिए हमारे पास KCl है, इसका डिकम्पोजिशन करने का मतलब क्या है कि इसको आयंस में तोड़ना। ये टूटेगा किस में, ये इसका डिकम्पोजिशन किस में होगा, K+ और Cl- में। किसी भी टाइप का हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट रहे वो दो पार्ट्स में टूटेगा, एक कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट में। तो ये हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस सिंपल है काफ़ी, कि हमको सिर्फ क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना है। अब ये जो भी इसका ब्रेकडाउन होगा ये कैटायन एनायंस के फॉर्म में होगा। आगे बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो सेल जो है, हमें मालूम है कि एनर्जी का, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ा था, दो टाइप से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम लेते हैं, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, या तो हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बेसिक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते क्या है, या पढ़ना किसको, हमको इंटरचेंजेस के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम दो टाइप से ही कर सकते हैं कि या तो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी केमिकल रिएक्शन को करवा रहे हैं, या तो हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यही है बेसिक फंडे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। आगे यहाँ पर हम आज हमारे पहला जो फंडा है उसको क्लियर करेंगे। क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवा रहे हैं। इस टाइप की रिएक्शन जहाँ भी हो, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो, इस टाइप के प्रोसेस को करवाने के लिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट की नीड हमको होती है, ज़रूरत हमको होती है, वही कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन क्या हो गई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसे सेल होंगे जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे। इन्हीं इक्विपमेंट या इन्हीं सेल्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन्हें ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। तो अब बात करें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है, मैंने एक इसका रफ डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है। हमने सिंपल क्या किया हुआ है, एक जो ग्लास का बीकर है हमारा, ये हमारा ग्लास बीकर जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रोड को डीप कर दिया है, एक ब्लैक कलर से और एक हमारा रेड कलर से। ठीक है, सिंपल है काफ़ी। एक हमने ग्लास बीकर लिया है और दो इलेक्ट्रोड को हमने डीप कर दिया। इलेक्ट्रोड मतलब क्या है, जिसमें कि करंट फ्लो हो सके, वो सारे इलेक्ट्रोड्स के जैसे काम करेंगे। एक हमारा रेड कलर से रिप्रेजेंट किया, एक को ब्लैक कलर से, और इसको हमने एक DC सेल से DC सेल या बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब रेड वाले पोर्शन को हमने, डायग्राम में दिख रहा है आपको, रेड वाले इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है बैटरी के या सेल के, और ब्लैक वाले को हमने यहाँ पर अटैच किया है नेगेटिव से। याद रखिए, अभी हमारा कैथोड और एनोड डिसाइड नहीं हुआ है। अभी सिर्फ हुआ क्या है कि हमने सिंपल जो हमारा अरेंजमेंट है, एक ग्लास का बीकर लिया है। ग्लास के बीकर में हमने क्या किया है, दो इलेक्ट्रोड को डीप किया है, एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से इन दोनों इलेक्ट्रोड को अटैच कर दिया है।
यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हमने जो रेड कलर का जो इलेक्ट्रोड है उसे अटैच किया हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो ब्लैक कलर का हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसे हमने किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट। अब है क्या यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिया है मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl का मतलब ये है कि यहाँ पर ना ही इसका एक्वस सॉल्यूशन है और ना ही यहाँ पर किसी टाइप का सॉल्यूशन है, ये इसके फ्री स्टेट में हमने NaCl को यहाँ पर लिया हुआ है। होगा ये यहाँ पे कि हमें मालूम है जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो NaCl का क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो NaCl जो है हमारा, इसका ब्रेक डाउन होगा Na+ और Cl- में। इस टाइप से क्या होगा, यहाँ पर बैकग्राउंड इनका डिकम्पोजिशन होगा। NaCl का जो मोल्टेन NaCl है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगी। केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कि एक NaCl मोल्टेन NaCl फ्री स्टेट में आपको NaCl दिया गया और इसका कहा गया कि इसका ब्रेकडाउन कीजिए आप। तो क्या किया आपने, इसमें करंट पास किया। करंट पास होने के कारण NaCl का क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। अब होगा ये कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज़ है, पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज़ है वो क्या करेंगी, मूव करेंगी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर है, क्योंकि हमेशा जो मूवमेंट होती है चार्ज की वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये भी किस में टूटा है, Na+ और Cl- में। होगा ये कि जो Na+ वाला पोर्शन है वो किस तरफ मूव करेगा, किस तरफ जाके अटैच होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो हमारा Cl- वाला पोर्शन है वो आके जुड़ेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस कारण से यहाँ पर क्या होगा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज रहता है, याद रखिए, उसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, और जो भी नेगेटिव टर्मिनल होता है उसकी तरफ टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर सकता है। मतलब पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन लेना है और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन देना है। तो इस टाइप से यहाँ पर मूवमेंट होती, जिसके कारण क्या हुआ, Cl आ गया किसके तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और हमारा Na जो चले गया वो चले गया हमारा पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ। अब बेसिक हमको यहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ता है कि यहाँ पर एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। तो ये रिएक्शन को हम अच्छे से ध्यान से देखें। Na+ के केस में एक्चुअली में रिएक्शन में क्या हो रहा है, Na+ के केस में यहाँ पर ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस कर, ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस कर, मतलब अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इससे रिड्यूस कर अपने ये ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। ओरिजिनल फॉर्म मतलब बिना चार्ज के ये कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर में इसके कमी आई है, ठीक है, +1 से 0 हुआ इसका ऑक्सीडेशन नंबर। Cl- के केस में क्या हो रहा है, ये जो है हमारा Cl-, ये इलेक्ट्रॉन अपने जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको बढ़ाकर अभी कितना है ऑक्सीडेशन नंबर इसका, -1 है, और इसको बढ़ाकर किसी तरीके से इसको बढ़ाकर ये कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा किसमें, अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो इसने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाया, -1 से किया इसने 0। अब इसके लिए इसने क्या किया है, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाया है। जहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, याद रखना उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है। यहाँ पर क्या हुआ, Cl- के केस में क्या था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हमें दिख रहा है। ये स्टेबल होने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए क्या करना चाहेगा, अपना ऑक्सीडेशन नंबर में इसकी बढ़ोतरी हुई, -1 से 0 हुई, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ा, और जहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये हमको याद रखना है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। और सेकंड बात ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर में
इंक्रीमेंट होगा तो भी यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर Cl के केस में भी क्या हुआ है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है -1 से कितना हुआ है, 0, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। -1 इस छोटी टर्म है और उससे क्या हुआ, ये 0 हुआ है। तो मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट होने के कारण इसका क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और ऑटोमेटिक फिर जब एक का ऑक्सीडेशन हो गया तो सेकंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब हमने कल के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था कि कल हमने अच्छे से पढ़ा था कि जहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ भी ऑक्सीडेशन अगर से हो रहा है वो हमेशा बनेगा एनोड। आपको मैंने ट्रिक से पढ़ाया था इस चीज़ को, OARC ला के। और जहाँ भी रिडक्शन हो रहा है वो हमेशा बनेगा क्या, कैथोड। इस टाइप से होता क्या है, हम डिसाइड कर सकते हैं कि रिडक्शन किसका हुआ है, Na वाले साइड का। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कैथोड। और इस साइड क्या हुआ है, हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये जो बन जाएगा हमारा एनोड। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न ये होता है कि हमें कैथोड और एनोड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। पर अब आप समझ लीजिए कि हुआ क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन के केस में बड़ा है। क्लोरीन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर कहीं भी बढ़ रहा है मतलब हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब हमें मालूम है कि वो हमेशा एनोड बनेगा। ये ट्रू, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि कहीं भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमेशा एनोड बनेगा और कहीं भी रिडक्शन हो रहा है मतलब वो कैथोड बनेगा। तो इस टाइप से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है, यहाँ पर कैथोड होता है हमारा नेगेटिव साइड और एनोड होता है हमारा पॉजिटिव साइड। तो ये चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इससे आगे हम पढ़ेंगे जब वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल वगैरह हम पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जो कि बेस था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के ऊपर। कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल है। सिंपल आपको एक बीकर लेना है, ग्लास बीकर। आप लिख भी सकते हैं कि सिंपल आपको एक ग्लास बीकर लेना है। ग्लास बीकर में आपको 2 इलेक्ट्रोड लेना है। इलेक्ट्रोड को आपको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मोल्टेन NaCl या जिसका भी हमको डिकम्पोजिशन चाहिए उस कंपाउंड को बीकर में ले लेना है। आगे जब हम करंट पास करेंगे बैटरी के थ्रू, तो यहाँ पर इस टाइप की केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका यहाँ पर हुआ क्या है कि -1 से 0 हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है हमें मालूम है वो एनोड बनता है, जिसका रिडक्शन होता है वो हमें मालूम है कैथोड बनता है। तो इस टाइप से ये जो रिएक्शन है ये काम करती है और हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करता है। होप इस वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अच्छे से समझ में आया होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर से आपको पसंद आया है या वीडियो से हेल्प हुई है आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।